बरौली में हाई स्कूल के सामने जो एक कोचिंग संस्था है जिसका नाम है द सिविल लाइज कोचिंग संस्था है। और आपको हम बता दें कि बरौली में बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं चलती है, लेकिन द सिविल लाइज का जो अपना एक अलग तरीका है पढ़ाने का, बच्चों में कूट के एजुकेशन भरने का, वो आपको हम बता दें कि द सिविल लाइज कोचिंग संस्था जो एक काम करती है वो यूनिक काम है। आपको हम बता दें कि बच्चों का मंथली टेस्ट कराती है और कराने के बाद उसको मेडल से सम्मानित भी करती है। यहाँ पे देखिए ये बच्चियाँ हैं और ये लोग मतलब मेडल से सम्मानित हुए हैं। आखिर क्यों सम्मानित हुए हैं? सर, बरौली में तो काफ़ी संस्थाएं हैं लेकिन इस प्रकार से एजुकेशन नहीं देती है, तो आखिर आपने क्या कंपटीशन के रूप में आपने ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए, आगे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाते हैं? सर माइक छोड़िए सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इन बच्चों की आवाज़ या हम लोगों की जो भी बातें थी समाज तक पहुँचाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारी जो अवधारणा है ना सर, हमने यहाँ पे ये कोचिंग क्यों खोला, इस कोचिंग की आधारशिला क्यों रखा, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में बाजारीकरण की नीति चल रही है उस भी बाजारीकरण की नीति पे हम लोग भी चल जाएं, क्योंकि आप देखो लगभग बरौली क्षेत्र में 50+ कोचिंग है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बस देखा कि बगल में कोचिंग है, धनिया तेजपात की दुकान है, हमने खोल दिया। नहीं, हमने इससे कुछ अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने की जो भी प्रयास की, इसमें हमने शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी। क्योंकि आप हमारे यहाँ देखेंगे जितने भी टीचर हैं लगभग सारे के सारे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय से क्वालिफाइड हैं। उसके अलावा आप फैज सर को जानते होंगे, उनके पास भी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 13-14 वर्षों की एक्सपीरियंस है। तो इन सब क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते हुए उसके बाद जो ये हम लोग की मंथली टेस्ट का जो शेड्यूल है, हमने सारे टीचर बैठा और एक साथ प्लान किया, क्योंकि बच्चों को ना सिर्फ हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है बल्कि उनका व्यक्तित्व हमें निर्माण करना है। क्योंकि आप देखते हैं कि समाज दिन प्रतिदिन समाज के कुछ वैसे लोग हैं जो समाज को उसका प्रतिनिधित्व करते जा रहे हैं, यानी कि उनके पास ना बोलने की ढंग है, ना उनकी भाषा शैली ठीक है, ना उनकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि है। लेकिन हमने क्या कहा कि आप लोग जो भी शिक्षा यहाँ पर संग्रहण कर रहे हो उस संग्रहण को आप ग्राउंड लेवल पर लाओ, ताकि आगे चल के आप अगर मैट्रिक के बाद 10th ये सब जब कंप्लीट कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें एज एक लीडरशिप में हमें आना है समाज को कुछ योगदान देने के लिए, तो सबसे पहले हमारे अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए। तो उसी योग्यता को हम लोग विकसित करने के लिए ये मंथली टेस्ट लेते हैं और इस टेस्ट के बहाने बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं ताकि वो बच्चे आएँ यहाँ पे और इनके सामने आप अपनी बातें रखें ताकि उनके अंतर्गत एक कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि शिक्षा और कॉन्फिडेंस दोनों अलग की चीज़ है, जरूरी नहीं जिसके पास शिक्षा है उसके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो इसलिए इस आधारशिला को हमने रखा। बाकी आप हमारे जितने भी छात्र हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कितना इनमें परिवर्तन आया है। जो जिस दिन मैं बता रहा हूँ, डे 1 जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, जो बच्चे यहाँ आते थे वो अपना नाम बोलने से डरते थे, हिचकिचाहट होती थी उनके अंदर, लेकिन आज वही बच्चे यहाँ आकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी सफलता है जिसको हमने अर्जित किया है। बाकी और कुछ सवाल हो तो बताइए सर। बहुत अच्छा सर, आपने जो भी कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। एक बात मतलब मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, मैं भी जब पढ़ता था तो डर से फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठता था, सर हो सकता है कोई सवाल पूछ देंगे, ऐसा होता था और ऐसा होता है। लेकिन मैं बच्चों से ये कहूँगा कि जो भी बच्चा है प्रयास करें कि पहला दूसरा बेंच को अर्जित करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी शिक्षक का जो ध्यान होता है दूर तक जल्दी नहीं पहुंचता है, फर्स्ट पे सेकंड पे जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित होता है तो ज़्यादा आदमी बच्चे मोटिवेट हो पाते हैं। तो चलिए हम बात करने का प्रयास करेंगे। इधर से सबसे पहले क्या नाम हुआ बाबू? नीसू कुमारी। जोर से बोलिए। खाना नीसू कुमारी। खाना खा कर आएंगे ना? नहीं, इसीलिए धीरे बोल रही हैं। नीसू कुमारी नाम हाँ। है। कौन सा रैंक लाई हैं अभी? 3rd नंबर पे आई हूँ। 3rd लाई हैं। कितने दिनों से क्लास कर रही हैं? 2 महीने से। 2 मंथ से। इसके पहले कहाँ करती थी आप? गांव में ही। गाँव में। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको लगा कि यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे मतलब एक एजुकेटेड पर्सन बन पाऊँगा, मैं आगे जाके जो जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो वहाँ कुछ अच्छा हासिल करूँगा? यस सर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यस सर। केवल बैठने में अच्छा लगता है कि पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में सर लोग बढ़िया समझा पाते हैं? हाँ। अंडरस्टैंड होते हैं ना आप? क्या नाम हुआ? आयुषी कुमारी। आयुषी कुमारी। कौन सा रैंक है आपका? सेकंड। कहाँ घर हुआ आपका? देवापुर।
देवापुर से यहाँ आती हैं। बरौली में बहुत सारे संस्था है, कोचिंग संस्था, और नेम फेम वाला भी है कोचिंग संस्था, तो उसमें क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों गई? यहाँ का पढ़ाई समझ में आता है और यहाँ पे टेस्ट होता है, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम लोग के आगे जो आती है, मतलब और भी लड़की सब आती है लोग फर्स्ट सेकंड, तो हम लोग का भी इच्छा होता है कि हम लोग भी फर्स्ट सेकंड आए लो। जो कि आज मंथली टेस्ट में आपका रैंक जो सेकंड आया हुआ है, उसके बाद आपने मेडल भी पहना है, कैसा लग रहा है मेडल पहन कर? बहुत अच्छा। ये मेडल यहीं तक रहेगा कि आगे तक दूसरा मेडल भी लेना है? आगे तक लेना है, बहुत आगे तक। आपने एक स्लोगन कुछ बोला, उसको थोड़ा बोलिएगा, बोलिए। खुद को हराना है मुझे, मैं खुद से जीतना चाहती हूँ। खुद को हराना है मुझे, मैं खुद से जीतना चाहती हूँ। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया के, मेरे अंदर ही जमाना है। वाह, एक ताली हो जाए भैया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए हम आते हैं, क्या नाम हुआ बाबू? आयशा खातून। आयशा खातून। खातून, वाह बहुत अच्छा। कहाँ घर हुआ? छोटा बटिया। छोटा बड़िया में भी तो काफ़ी संस्था है, इतना दूर क्यों आती है? उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ लगा कि सबसे अच्छा बेहतर पढ़ाई हो सकती है, बेहतर शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, और उधर हम नहीं कर सकते थे। खुद को मतलब टीचर जो पढ़ाते थे हम नहीं समझ पाते थे, इसीलिए हम यहाँ आए, और यहाँ जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा, आपको कैसे लगा कि यहाँ पे ही बेहतर शिक्षा मिलती है? किसने बताया, किसने मोटिवेट किया? हम आपके कोई फ्रेंड में? नहीं, सर एक बार गए थे अपने कोचिंग के प्रचार के लिए, तो हम देखे तो, और हमारी सिस्टर जो थी वो भैया को सर को जानती थी, इमामुल सर को, वो उनके पास पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि इमामुल सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वहीं पे कर लो, एक बार देख लो जाकर। तो हम आए, हमको अच्छा लगा यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ एक बार अच्छा लगा। बढ़िया से सर मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं बढ़िया से। हाँ, समझ में आ जाती है ना? हाँ। पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते होंगे ना जी? नहीं, हम तो सुने हैं बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं लोग। सारे जितने भी बरौली में संस्था है सबसे कम फी यहीं का है। सबसे कम इन्हीं का है। चलिए बहुत अच्छा। आपने भी एक स्लोगन बोला था, उसको थोड़ा सुनाइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह, क्या बात है। चलिए अब चलते हैं इस बच्ची के पास। क्या नाम हुआ आपका? आदिति सोनी। आदिति सोनी। आपका कौन सा रैंक है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट रैंक है? हाँ। झूठ बोल रही है। फर्स्ट है ना? हाँ। फर्स्ट कैसे आगे जी? और मतलब पढ़ाई किए तो उतना मेहनत किए तो फर्स्ट अच्छा, आएंगे। ये बात है। पढ़ाई किए हैं तो फर्स्ट आ गए, है ना? और आगे भी फर्स्ट लाना है कि एक ही बार थर्ड पे जाना है? नहीं, फर्स्ट ही आना है। थर्ड पे जाएगी तब तो मजा आएगा ना? नहीं। आगे बढ़ते रहना है, हाँ। सीढ़ियों पे चढ़ना है, ऊंचाइयों को हासिल करना है। वाह, क्या बात है। कितने घंटा पढ़ाई करती हैं आप? 2 घंटा। 2 घंटा? 2 घंटा पढ़ने के बाद आपने फर्स्ट रैंक लाया? हाँ, मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं। अच्छा, उन अपने फ्रेंडों को क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि हमने 6 घंटा पढ़ाई किया, 8 घंटा पढ़ाई किया, हमने सोया ही नहीं, पता चलता है कि वो मोबाइल टिप टैप कर रहा है और आगे नहीं बढ़ पाता है, उनको क्या कहेंगे? तो फ़ोन चलाने से उतना कुछ मतलब नहीं मिलता है, पढ़ाई करने से ना। पढ़ाई कीजिएगा तभी तो फर्स्ट आइएगा ना, फ़ोन चलाइएगा तो नहीं आ पाइएगा। उनको क्या संदेश देगी? 2 घंटा पढ़ करके भी अगर मन से पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर 8 घंटे पढ़े और फ़ोन चलाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। नहीं। ठीक बात बताइए, और भी बच्चे हैं जो गार्जियन को मूर्ख बनाते हैं, घर से तो निकल जाते हैं कोचिंग करने, क्लास करने, और रास्ते वो भटक जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, कोचिंग का रास्ता छूट जाता है, स्कूल का रास्ता छूट जाता है, कहीं भोजन का रास्ता मिल जाता है। क्या कहेंगे आप? तो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं ना, घर से बोलते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ना अच्छा है? हाँ। हाँ, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप करती हैं? नहीं। नहीं करती। बहुत अच्छा, इनके लिए एक और ताली।
आ जाइए। क्या नाम हुआ? खुशबू यादव। कहाँ से आती हैं? रूपन छाप से आते हैं। यादव हैं? हाँ। दूध पीती होंगी बहुत, ऑफ कोर्स पीते हैं। इसलिए ब्रेन आपका मतलब स्ट्रांग है ना? हाँ, कह सकते हैं ये भी। कौन सा रैंक लाई है? सेकंड नंबर। सुनाई नहीं दे रहा। सेकंड नंबर लाए हैं। सेकंड नंबर लाए हैं। कैसा आज मतलब अरे देखिए कैमरा ठीक आ रहा होगा, लेकिन सेकंड नंबर लाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आने से क्या फ़ायदा है? खुश तो है सेकंड नंबर आने से, लेकिन उतना खुश नहीं, काहे कि मतलब हम जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं आज तक, मतलब उसमें फेल नहीं हुए, लेकिन सेकंड ही आए, इस बात का दुख हमेशा रहता है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट आए, लेकिन सेकंड आ जाते हैं, यही नहीं पता चलता क्यों। क्या करेंगी? मतलब कैसे आप स्ट्रगल कर पाएगी, कैसे आप समझ पाएगी कि आप फर्स्ट आएंगी? मतलब कुछ आपको लगता है कि मुझे कहाँ हम मिस कर जाते हैं, किससे कर जाते हैं? हम अपने तरफ से तो फुल कोशिश करते हैं, बस थोड़ा आपको नहीं थोड़ा लगता है कि हम कहीं मिस कर जाते हैं? लगता है, कहाँ पे मतलब मिस कुछ करते हैं? और थोड़ा और घर की मेहनत। जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा नहीं नहीं, ना? ऐसा कुछ नहीं है, घर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरे फिर ऊपर। आप क्यों मिस करती हैं? तो अब थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है, लेकिन एक वक्त आएगा ऐसा कि हमारा सारा गलती मतलब एथी हो दूर जाएगा। हाँ मतलब अंदर हौसला है हाँ है सर। कि हमको फर्स्ट रैंक लाना है। जी सर, अगला बार नहीं तो उसके अगला बार तो पक्का लाएंगे, इतना तो बोल रहे हैं। अपने जो आपके शिक्षक हैं पढ़ाते हैं उनके बारे में कोई ऐसा मतलब कमी हो वो बताइए। नहीं सर, ऐसा तो कोई कमी है नहीं, यहाँ तक कि ये कोचिंग सब कोचिंग से बेस्ट है, ये हम मानते हैं। काहे कि हम 1-2 दिन आए थे ना, तो हमको ये लग गया था कि हम मतलब यहाँ से अच्छा अंक लेके यानी जाएंगे। कि पहले आप 2 दिन आकर अपना मतलब टेस्ट की इस संस्था का कि कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद आपने रेगुलर। मेरे दोस्त बोली भी थी लोग कि दूसरा कोचिंग चलो, लेकिन हम बोले कि तुम लोग आना है तो मेरे कोचिंग में आओ, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे भाई, काहे कि हमको सबसे बेस्ट यही लग रहा है। और 10th में हम पढ़े थे वो मिर्ज़ापुर में, तो वहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता था, मतलब यहाँ पे आने के बाद पता चला। यहाँ पे आने के बाद हाँ, पता चला कि मतलब एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन हाँ, यही है। हाँ ये बात तो है। और कितना पैसा लेते हैं सब? ज़्यादा नहीं लेते हैं, मतलब वन टाइम देगी तो 4200 लगता है। वन टाइम कितने? और कितने साल monthly- का कोर्स होता है? 1 साल। हाँ मतलब 12 महीना वही। 12 महीने। हाँ, मंथली देना हो तो 500 लगता है। गार्जियन को मूर्ख नहीं ना बनाती? नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो लोग गार्जियन को मूर्ख बनाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो उनकी गलती है, अपने गार्जियन को धोखा दे रहे। घर वाले थोड़ी ना ये सिखाते हैं, उनका संस्कार ये थोड़ी है कि आप ये कीजिए, घर के बाहर जाइए और कुछ भी कीजिए। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, और हम जिसके बीच में रहते हैं उसके साथ डिपेंड करता है कि हम किस लोगों के साथ मतलब संपर्क में रह रहे हैं। वाह क्या बात है, एक ताली इनके लिए। इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि हर गार्जियन चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, चाहे वो गार्जियन गलत क्यों ना हो, उसका हर गार्जियन चाहता है कि हमारे बच्चे आगे जाएं, और गार्जियन कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपका नंबर ख़त्म हो गया। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी, बहुत अच्छा नाम है। और आपने फर्स्ट रैंक लाया ना जी? नहीं, हाँ, तीसरा स्थान। नाम अच्छा, स्थान तीसरा, ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। हैं? अर्चना नाम है। हाँ, तो अर्चना का मतलब जानती हैं? नहीं जानती हैं, लेकिन अर्चना नाम की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं और वो हर चीज़ हासिल कर लेती है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने थर्ड रैंक क्यों? उतना अच्छे से नहीं पढ़े थे, फिर आगे प्रयास रहेगा कि आप क्या प्रयास रहेगा? मतलब इससे अच्छा है। जो आपके सामने ये आपके फ्रेंड लोग मतलब कोई भी रैंक नहीं लाया, इनके लिए क्या कहेंगे? तो अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करें, पढ़े अच्छे से। हाँ, आप अच्छे से पढ़ते, ये लोग नहीं पढ़ता है? तो पढ़े रहते तो आते नहीं। पढ़ती तो आती नहीं। देखिए रास्ते में आपको मारने न लगे। नहीं सर। हाँ, क्या कहेंगे अपने संस्था के बारे में, क्या कहेंगे जो द सिविल लाइस कोचिंग संस्था है, कोचिंग सेंटर है आपका, उसमें किस प्रकार से पढ़ाई होती है? और आगे जो आपके वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्या वो लोग भी सिविल लाइस में आकर पढ़ें? पढ़ने से बेनिफिट होगा? हाँ। क्या बेनिफिट होगा थोड़ा बताइए। मतलब यहाँ पे अच्छा से पढ़ाई होता है, हर टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाते हैं लोग। हर क्वेश्चन अच्छे से मतलब जितना भी क्वेश्चन लिखवाते हैं सर लोग, वो मतलब बढ़िया से समझ पाते हैं आप? हाँ,
अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छे से समझा। मेरा वीडियो अगर देख करके कोई आता है आप में एडमिशन लेने के लिए, कोई बच्चा आता है, तो उसको क्या छूट या क्या बेनिफिट आप देंगे? आपको जो बेस्ट लगे आप बोल दो सर। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। आप बताइए। आपके तरफ से है ये, जब आपने ये पक्ष ही रख दिया तो आप जितना आप कह दो, 10% 20% जो भी आपके तरफ से लगे बेस्ट। मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए कि आप कितना चलो छूट 20% के लिए डिस्काउंट होगा। वाह, जो क्या सर बात के है। वीडियो देख के आता है। चलिए, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद द सिविल लाइन्स कोचिंग संस्था में एडमिशन लेने आते हैं तो 20% की भारी डिस्काउंट हो गया। क्लास में हो 5 से लेकर 8 9 10 किसी में भी हो, 11 12 किसी में भी आए 20%। 20%। आओ सर। अब बताइए भैया, हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आप लोग को बेनिफिट होने जा रहा है, तो आप लोग दौड़ते हुए आज ही से आइए और द सिविल लाइन्स में अपना एडमिशन कराइए। और मुझे भी उम्मीद है आने वाले जो गवर्नमेंट का एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग फर्स्ट डिवीज़न जरूर लाइएगा। तो चलिए, आप देख रहे थे सुनता बिहार द सिविल लाइन्स के साथ। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल